अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाज़िया अकरम। जी जनाब, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है ठीक ही होगा। बिजली की लोड शेडिंग ने एक बार फिर से अपने पुराने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। ईद के 3 दिन जब लोड शेडिंग नहीं हुई थी तो ऐसे लगता था जैसे हम अपने नहीं बल्कि किसी और मुल्क में आ गए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था। लेकिन जो ही ईद का तीसरा दिन खत्म हुआ, बिजली के जलवे खत्म और लोड शेडिंग का अजाब शुरू हो गया। लोड शेडिंग तो खैर से जारी ही थी कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा करके अवाम को ईदी भी दे दी। खैर, ईद हो या ना हो, ऐसी ईदियां तो सारा साल जारी ही रहती हैं। कभी बिजली की कीमत में इजाफे की सूरत में, तो कभी गैस पेट्रोल की कीमतों में, और खाने पीने की चीजें तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो जनाब, आज हम बिजली की आए रोज बढ़ती कीमतों के हवाले से आपसे बात करेंगे और जानेंगे आपके ख्यालात। हमारा आज का लाइव कॉल्स का टॉपिक है बिजली आए ना आए बिल बढ़ता जाए। लाइव कॉल्स पर तो आपसे बात करेंगे, इसके अलावा हमारे साथी भी आपके पास आएंगे और जानेंगे आपसे आपके मसाइल। तो जनाब, आज हम लाइव कॉल्स पर बात करेंगे इस टॉपिक पर कि बिजली आए ना आए बिल बढ़कर आए, और लाइव कॉल्स पर बात हो सकती है इस नंबर पर 0423630864। अभी कुछ ही देर में लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करते हैं और कुछ ही देर में हमारे साथी भी आपके पास मौजूद होंगे और वो आपसे बात करेंगे बिजली की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। अभी आपको विजिट कराते हैं एक इंतहाई शानदार मस्जिद की। इसका नाम है शीशे वाली मस्जिद। ये मस्जिद बंद रोड लाहौर में वाक़या है, जो 100 साल शख्स ने बनाई है। उस पर बहुत ही बारीक शीशे का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है जो देखने से ताल्लुक रखता है। और मजे की बात पता है क्या, कि ये काम उस शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर खुद अपने हाथों से किया है और शीशे की कटाई और पत्थरों की रगड़ाई में किसी और की मदद नहीं ली। ये मस्जिद ही नहीं बल्कि आर्ट का एक बेहतरीन नमूना भी है। इस खूबसूरत और शानदार मस्जिद के हवाले से देखते हैं नदीम अंजुम की ये रिपोर्ट। अल्लाह 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 रावी किनारे बंद रोड की इस बस्ती में बसेरा है एक बुजुर्ग का, जिसे जुनून है अल्लाह का घर बनाने और इसे सजाने का। 100 साला अलहाज सूफी मोहम्मद तुफैल ने ये खूबसूरत मस्जिद बनाई। तकरीबन 30 साल अबू ज़हबी में मेहनत मजदूरी करके कमाए अपने 90 लाख रुपए की लागत से। बड़े काम कीते, मजदूरी की, इट्टां चुकियां, गारा चुकिया, फट्टे चुके, अड्डे चुके, कुत्ते नवाए, गड्डियां नवाइयां। मैं कभी कोई छुट्टी नहीं सा करता, हर वेले कम 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 कम, जिहदे विच मैं 90 लाख रुपया नकद प्यारे पाकिस्तान लेके आया। और फिर अपने हाथों से शीशे के करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े काटकर मस्जिद को ऐसे सजा दिया कि अब ये शीशे वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। मस्जिद के मरकजी हॉल में दाखिल होते ही चारों अतराफ दीवारों और छत पर रंग बरंग शीशे का निहायत दीदा जेब काम सूफी तुफैल के जज्बे और शौक का आईनादार है। सफेद रोशनी में शीशे की चमक दमक आंखों को खीरा कर देती है। हॉल की दीवारों और छत को दिलकश अंदाज में शीशे से मुरस्सा किया गया है। मेहराब पर भी शीशे से खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। मेहराब पर बिस्मिल्लाह और कलमा तैयबा पर अकीक कंदा थे, लेकिन चोरी होने पर बाद में शीशा लगा दिया गया। मस्जिद की दीवारों पर हमें छोटी टाइलों का काम भी नजर आता है,
जो सूफी तुफैल और उनके बेटे के दस्ते हुनर का कमाल है। सूफी तुफैल खुद मोटरसाइकिल पर टाइलें बनाने के लिए मट्टी गुजरांवाला से लाते और टाइलें तैयार करके मस्जिद में लगाते। मस्जिद से मुल्हिका मदरसा भी देखने से ताल्लुक रखता है। मदरसे के दरमियान उनकी अहलिया का मज़ार है, जिसने अपना 2.5 किलो सोना फरोख्त करके ये मदरसा तामीर किया। मेरी बीवी ने 2.5 किलो सोना दे के उत्थे सजदा किया कि या अल्लाह मेरे मियां की कमाई और मेरा दिताया तो कबूल कर। शीशों वाली मस्जिद का एक मीनार है, जिस पर पहले शीशे का काम किया गया, बाद अज़ां टाइलें लगा दी गयी। मस्जिद के गुंबद का अंदरूनी हिस्सा भी शाहकार है, जिसके दरमियान फानूस की रोशनी से शीशे की चमक बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। सूफी तुफैल खुद मस्जिद और मीनार की तामीर के लिए मजदूरी करते रहे। वो अब भी अपनी जिंदगी के 100 सालों की महरूमियों, जख्मों और दुखों को नहीं भूले, लेकिन इस पर शाकिर हैं कि अल्लाह ने इन्हें काबिल रश्क सेहत से नवाजा ताकि वो मस्जिद और मदरसे की देखभाल कर सकें। जी जनाब, है ना शानदार मस्जिद। भाई जो लोग दिल लगाकर काम करते हैं और जुनून की हद तक काम का शौक रखते हैं, वो ऐसी ही नायाब चीज़ें बना लेते हैं जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और जनाब अब लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ ही देर में लाइव कॉल्स पर आप बात कर सकते हैं इस टॉपिक पर कि बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल बढ़कर आए। अपनी राय, अपने ख्यालात का इजहार आप भी कर सकते हैं। अपने ख्यालात अब हमसे शेयर करने के लिए नंबर मिला सकते हैं 0423630864 और हम आपके ख्यालात जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। भाई मुल्क में जो है बिजली के लोड शेडिंग और बिजली के बिलों में बराबर जो है इजाफा हो रहा है। आपको हमने कहा था कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इन दोनों का वैसे आपस में खासा मुकाबला है कि कौन ज़्यादा बढ़ता है। और अब तो ये हाल है कि कभी कभार भूल चूक से बिजली आ भी जाए ना, तब भी गरीब आवाम बिजली इस्तेमाल नहीं करते। भाई उनका ख्याल है कि जब वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते तो इतना ज़्यादा बिल आ जाता है, और अगर करेंगे तो तब कितना आएगा। खैर, बिजली आए ना आए बिल बढ़कर आए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, हम देखते हैं आपकी कॉल से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं रहमान बात कर रहा हूँ लाड़काना से। अच्छा, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल तो हर हाल में बढ़कर ही आए? हाँ, उसके लिए तो बिजली होना भी जरूरी है ना। मैं अब आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि 15 बार लाइट जा चुकी है इसमें। कभी आ रही है, कभी जा रही है, और अब 6 बजे तो लाइट बिल्कुल ही नहीं होगी, और 3-4 घंटे 6 बजे के बाद रहेंगे, और उसके बाद भी फिर लाइट नहीं होगी। दिन में पूरा मिलाकर कोई 9-10 घंटे तो लाइट होती ही नहीं है। और अगर कभी आना भी हो, लाइट 7 बजे अगर आनी है तो वो 7:15 आएगी, 15-20 मिनट लेट आएगी, लेकिन बिल टाइम पर जरूर पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो एक बिल्कुल अलमिया हो गया कि देखिए पहले चलो मतलब लोड शेडिंग होती थी, बिल भी नॉर्मली आता था, लेकिन अब ये हाल हो गया है कि बल्कि बिजली ज़्यादा आवर्स के लिए नहीं होती और बिल इतना लंबा चौड़ा आ जाता है कि लोग मतलब लिटरली मतलब डर जाते हैं अपने बिल्स देख के, और दुआ कर रहे होते हैं कि या तो बिल आए ना या फिर खैर खैरियत से आए। क्या वजह, आपके ख्याल में क्या वजह है इस बात की? पता नहीं क्या वजह, लेकिन अगर आप बिल अपना गौर से देखें तो उसमें कॉलम होता है जिसमें यूनिट और प्राइस लिखी होती है। तो अगर उसमें आप देखें तो यूनिट्स कम से कम होते जा रहे हैं और बिल ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो है पर यूनिट प्राइस जो है वो हाई होती जा रही है, और लेकिन यूनिट वहाँ पे नज़र नहीं आते कि कितने यूनिट चले। खैर जनाब, हम एक और कॉल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे कॉलर इस बारे में क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? हाफिज कुर्बान अली बावनगर। अच्छा, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना सर? जी जी। अच्छा, आपने आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में यही कह सकते हैं कि भी बिजली महंगी होती जा रही है, लोड शेडिंग इतनी है, आप यकीन करें कि भी सुबह से कई बार जा चुकी बिजली, और रोज की मतलब यही रूटीन है कि चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वो मतलब आम लोगों के लिए लाइट होती ही नहीं है। बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। यकीन करें रात को इतना मच्छर होता है, तंग करता है कि भी इंसान सो भी नहीं पाता। यानी कि सुबह इंसान काम करने के लिए निकलता है, शाम को जब घर आता है सुकून करने के लिए, आराम करने के लिए, तो आगे से लाइट ही नहीं मिलती हमें। लेकिन बिल आपको पूरा मिलता होगा? बिल हमें यकीन करें कि भी हमारी सोच से भी ज्यादा बिल आ जाता है, और हम
यकीन ना करें। और समझ नहीं आता कि इंसान किसके पास जाए, किससे जाके कहे, क्योंकि आगे आपकी कोई सुनने वाला भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। जी नाज़रीन, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनकी शिकायत भी सुन रहे हैं, ये मसला कैसे हल होगा शायद कोई भी नहीं जानता। जी जनाब, ये हमारे कॉलर हमारे साथ लाइन पर थे और वो हमारे आज के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम आपको लिए चलते हैं कराची और देखते हैं कि कराची के शहरियों का इस बारे में क्या कहना है। कराची में इस वक्त मौजूद है हमारे साथी यूनुस आफरीदी। जी आफरीदी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से कराची के शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी नाजिया, मैं कराची में डिफेंस 4 की कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से हमारी मुख्तलिफ हवालों से बात होती है और लोड शेडिंग बहुत है, जिसकी वजह से एक तो लोड शेडिंग तो है ही अपनी जगह पर, और लोगों का कहना ये है कि जब 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद बिजली के बिलों में कोई कमी वाक़ई नहीं होती है और बतदरीज जो है उसमें कीमतों में इजाफा हो रहा है। कल भी 2 रुपये 4 पैसे नेपरा ने इजाफा किया है। यहाँ लोगों ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम मौजूद हैं यहाँ, लोगों से बात करते हैं कि बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल इजाफी आता है, बिल बढ़कर आता है। लोग क्या कहते हैं इस बारे में? जी बताएंगे आप कि जो बिजली की जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग भी है और उसके में कहीं बिल की में कमी वाक़ई होती है? नहीं, कमा पेशी हुई और ज़्यादा बढ़ रहा है बिल। अब बिजली जाती है 4-5 घंटे चली जाती है, ज़्यादा काम होता नहीं है, सारे दिन बैठे रहते हैं, 6-7 घंटे चली जाती है लाइट, बिल ज़्यादा आ रहा है दिन पर दिन। नहीं, पहले जो 4,000 का बिल आता था अब वो 7,000 का आने लग गया। हालांकि इजाफा हो देखा रहा है जाए तो यूनुस आफरीदी, मतलब लोगों को कहना वाकई में मतलब सही कह रहे हैं वो, कि पहले बिजली आती थी तो 4,000 का बिल था और अब बिजली नहीं भी आती और बिल जो है उससे भी बढ़ के आना शुरू हो गया है। जी इनका कहने का मकसद ये, आप ये कह रहे हैं कि 4,000 उस वक्त आता था जब बिजली मुकम्मल आती थी 24 घंटे। जी, अब बिजली भी नहीं होती, बिल भी इजाफा हो रहा है उसमें। कैसे आप इस पे, कैसे ये मुमकिन है कि 6 घंटे 8 घंटे आपका मीटर बंद रहे, कंजप्शन नहीं हो और बिजली बिल बढ़कर आए? बिल फिर भी बढ़ रहा है, पीछे से रेट बढ़ा रहे हैं वो। बिजली भी अब कम यूज़ करते हैं, यानी कि कम बचत कोशिश करते हैं जो कम यूज़ करें। उसके बाद ये आपके हाथ में बिजली का बिल है, ये क्या है? ये बिजली का बिल है, 8,000 का आया हुआ है। 8,000 का? हाँ, जहाँ 5,000 का आता था अब 8,000 का आ गया। अच्छा, हाँ, अगले कितने, 1 महीने का है? 1 महीने का है। इसमें मीटर रीडिंग वगैरह सब मौजूद है? हाँ। तो क्या वो एक्सेस है या नहीं? नहीं, ओवर यूनिट चार्ज कर देते हैं। उसके अलावा फिर बिजली का रेट भी बढ़ा रहे हैं। अब बिजली 3-3 घंटे चली जाती है, 4-4 घंटे चली जाती है, मीटर तो बंद होता है ना, तो बिल का तो कमा पेशी तो कोई नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम तो यही कहेंगे कि इस बारे में हम लाइट के चक्कर में बहुत परेशान हैं। लाइट सारा दिन नहीं होती है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है, बहुत परेशान है कि हमारे हम हुक्मरान को चाहिए कि वो बिजली के महकमे को कुछ बेहतर बनाएं, ठीक है ना। सारा दिन आते हैं, सुबह से ऐसे खड़े रहते हैं कि क्या काम करें क्या ना करें, परेशान हैं कि छोटे मतलब आप कह रही हैं कि लोड शेडिंग भी है और कारोबार भी नहीं है बिजली की वजह से, और बिल फिर भी देना पड़ रहा है? बिल हमें फिर भी भरना पड़ता है। अभी मेरा बिल आया है 4,400 रुपये का और पिछले महीने आया था 3,000 रुपये का। ये 1,300 रुपये इजाफा मेरे को भरना पड़ेगा। आप गए नहीं केसी के पास कि जी क्यों इतना इजाफी बिल आ गया? केसी के दफ्तर जब जाएंगे जब हमें पता ही होगा कि यहाँ पे केसी के दफ्तर में रोजाना ही हंगामा होता है, तो आवाम किस मुंह से जाए? जब उनके अपने झगड़े नहीं खत्म होते तो दूसरे आवाम के क्या सुनेंगे? नंबर 1, सबसे पहले बात तो यही है कि चांद रात को, ईद की रात को जब लाइट ही नहीं होती तो हमारे कारोबार कैसे ही चले? यहाँ खवातीन जो आती हैं, अक्सर हमारा काम जो है डाइंग का है या टेलरिंग का काम है, वो खवातीन के साथ हमारा वास्ता होता है। जब लाइट ही नहीं होती, अंधेरा होता है, तो वो लोग गाड़ियों में उतरते नहीं, हमारे पास आते नहीं है, तो चले जाते। सबसे मेन पॉइंट तो यही बात का, चांद रात को जब लाइट ही नहीं तो हमारे कारोबार जो है वो मिसमार हो गए और बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। बाकायदगी से आ रहे हैं। अब हम दफ्तर जाते हैं, जब दफ्तर या केसी वालों के अपने झगड़े खत्म नहीं होते तो हमारे कैसे झगड़े खत्म करेंगे या हमारी कैसे सुनेंगे? जब बिल लेके जाते हैं तो 10-10 चक्कर मारते हैं, 10 वो बिल मतलब काम ही नहीं करते। अब जो रोज़ाना दिन ब दिन वो रेट ही बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा रहे हैं हुकूमत, तो अब तो ये हम तो इल्तमास करते हैं हुकूमत से या मतलब वज़ीर आला से या गवर्नर से कि भाई आप इसका नोटिस लें, तो आके आवाम तक ये बात जो पहुँचे कि कितना केसी वालों का काम अच्छा है या बुरा है, वो आप खुद ही नोटिस ले रहे, आप देख सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा सर कि इनको बोलें कि आवाम के ऊपर रहम करें,
अच्छा आफरीदी, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे लोग मौजूद होंगे। आई एम श्योर यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों को मसला आता है बिजली के बिलों में, हर दफ़ा जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट लग के आ जाते हैं, वो यूनिट उन्होंने कंज्यूम किए हों या ना किए हों। तो क्या जब ये जाते हैं मतलब KESC वालों के पास, तो क्या इनका मसला सुना जाता है? क्या इस तरह वो उनकी सुनते हैं और उसको ठीक करते हैं, या वो हर दफ़ा की तरह अगली दफ़ा लग के आते रहते हैं इस तरह से उनके यूनिट्स? अभी एक साहब यही बात कर रहे थे कि वो KESC के जो गुज़िश्ता 2 महीने से KESC के जो हालात हैं उनके एम्प्लॉइज़ की और KESC की इंतज़ामिया की जो जंग चल रही है कराची में, और मीडिया भी उसको दिखा रहा है, उसने कवरेज भी की है, उस हवाले से जब ये कंज्यूमर वहाँ जा रहे हैं तो वो तो उनके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से बात करता हूँ, क्या आप ये बताइए ना। क्या हूँ KESC के ऑफिस में मैं गया था, पिछले महीने में हमारा बिल जो 6000 आता है वो 16000 बिल आ चुका था। जब मैं KESC ऑफिस गया तो वहाँ एक नोटिस लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि 40 दिन से KESC का ये ऑफिस बंद है और लामहदूद मुद्दत तक के लिए बंद रहेगा। अब जब हमने वहाँ के लोगों से पता किया कि क्यों बंद है, उन्होंने कहा कि KESC का आपको पता है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ी हो रहे हैं जिसकी वजह से उनका ऑफिस बंद है, और इनका जो है बिल उसी तरह आ रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हम सब कारोबारी लोग हैं तो हमें काफ़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि बाज़ लोग टेलर का काम करते हैं तो उनकी मशीनें नहीं चलती। इस तरह हमारा डाइंग का काम है तो डाइंग के काम में लेटों की हमें अशद ज़रूरत होती है। अच्छा, आपने कहा कि हम गए थे तो वहाँ ये लगा हुआ था कि जी लामहदूद टाइम, ठीक है, लेकिन अब आपका बिल तो सही नहीं हुआ, तो लेकिन उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो फिर आते हैं लाइट काटने आते हैं। वो बिल हमने पे किया, वो बिल आया 4000 का बिल 16000 आपने पे किया? मैंने पे किया वो बिल। उसके बावजूद जब जो बिल हमारा 4000 या 6000 में आता था, 4000 का जो बिल था वो इस महीने में 7000 का बिल आया। लेकिन अगर हम पे न करें तो हम खुद मजबूर हैं, हम कहाँ जाएं। और ये KESC का हम ये वज़ीर-ए-आज़म और सदर साहब से यही कहना चाहेंगे कि बिजली जो है ये किसी बाहर मुल्क से हम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, उनमें से एक बिजली भी हमारी अपनी पैदावार है। तो उनको चाहिए कि इस पे कोई एक्शन ले और KESC और या नेबरा को जो है वो ठीक करवाए। और बिजली चली गई है फिर, बिजली वो दोबारा देखें जो है अभी चली गई। इस वक्त बिजली नहीं है, अभी चली गई, फिर देखें फिर चली गई। अभी आई थी, कब आई थी? पंखों ने स्पीड पकड़ी है, बस खत्म हो गई। फिर अब कब आएगी? हाल अब पता नहीं। जब अब ये सुनने में आया कि बिजली गैस पे बन रही है, जब गैस पे बिजली बना रहे, गैस तेज होता है तो बिजली तेज हो जाती है, गैस कम होता है तो बिजली कम हो जाती है। किसी का फ्रिज, किसी का टीवी, किसी के पंखे, किसी की मशीनें जल रही हैं। बस नाजिया, यहाँ हम कमर्शियल डिफेंस फोर्स में, कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो बिजली मौजूद थी, अब ये कहते हैं कि अभी चली गई है और ये फिर 1-1.5 घंटे बाद आएगी। ये सूरत हाल मुस्तकिल यहाँ है, उसके बावजूद बिल इजाफी इनके पास आ रहे हैं। जी नाजिया, बिल्कुल बिल्कुल यूनुस आफरीदी, हम लोगों की शिकायत जो हैं वो सुन सकते हैं और किस कदर लोग जो वो हेल्पलेस हैं हमें ये भी पता चल रहा है। हमें यहाँ पे लेनी है यूनुस आफरीदी एक ब्रेक, आप प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। हम ब्रेक से वापस आके आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर इलाकों में 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग एक मामूल बन चुका है, जबकि अक्सर इलाकों में तो हर घंटे बाद बिजली चली जाती है। लेकिन जब बिजली का बिल आता है तो अवाम के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में अवाम के क्या तासुरात हैं, मजीद जानते हैं यूनुस आफरीदी से। जी आफरीदी, बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की कीमत में आए रोज़ जो इजाफा हो रहा है, इस बारे में शहरियों का मजीद क्या कहना है? और आप ज़रा इन लोगों से पूछिएगा प्लीज़, जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कि वो क्या कहते हैं। कि मतलब लोड शेडिंग की तो खैर अवाम को बहुत आदत हो गई है, जब ना जाए बिजली तो बहुत अजीब सा फील होता है। तो मतलब बिजली तो जा रही है, लोड शेडिंग तो हो रही है, लेकिन आए रोज़ बिजली के बिल जो हैं वो कम से कम हर अगले महीने आपको डबल होके मिलते हैं। तो इस बारे में मतलब आवाम का क्या कहना है और किस तरह से वो देख रहे हैं इस इशू को? जी नाजिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डिफेंस फोर्स फेज़ 4 की जो कमर्शियल मार्केट है वहाँ मौजूद हूँ, और जब यकीनन बिजली के बाद भी और जब एक्सेस बिल पे ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है ताजिर बिरादरी। हमारे साथ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो बिजली के बिल हैं, आप बिजली तो यकीनन लोड शेडिंग के तो आप आदी हो ही गए हैं, लेकिन अब बिल फिर भी बढ़कर आ रहे हैं, इजाफी बिल आ रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं आप? ये उनको सवाल करो, अंदर वो समझाया। बिल बहुत आता है जो कहने, बिजली का बिल, उसके बाद लाइट भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जो कहने, बड़ा मसला मसाइल होता है जो कहने लाइट का। तो शिकायत नहीं करते KESC से कि जी बिल ज़्यादा आ गया, इसको कम कर दें? करते हैं, बोला करते हैं, अगले महीने में करते हैं, अगले महीने में क्या करेगा उनको। अब लाइट भी 6-6 घंटे नहीं होती, कभी 3-3 घंटे लाइट नहीं होती जो कहने। 6 घंटे लाइट नहीं होती, उसके बावजूद भी 12 घंटे लाइट भी नहीं होती जो कहने, कभी 12 घंटे भी लाइट नहीं होती जो कहने, उसके बावजूद बिल भी इजाफी बिल वही आता है जो कहने, जो पहले आता था वही बिल आता है जो कहने। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो बिल, लाइट तो नहीं है,
वो तो ये तो एक अलमिया है कि लाइट नहीं है, लेकिन हर महीने इजाफी बिल आपको मिलता है। बिल्कुल, यूनिट्स के रेट चेंज कर दिए जाते हैं। कल परसों ही मेरे ख्याल से 2 रुपये 40 पैसे का कोई इजाफा हुआ है। लाइट बिल्कुल नहीं है, तकरीबन पूरे दिन में डिफेंस जैसे एरिया की 6 से 7 घंटे जब लाइट जा रही है, नॉर्मल एरियाज़ में तो बिल्कुल ही 2-2 दिन तक बाज़ औक़ात लाइट नहीं होती है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो बेरोज़गार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो बड़ी परेशानी का मतलब ये सबब है, बड़ी मुश्किलात हैं। तो कैसे हल होंगी? लोग आप जाते नहीं, केसी से रब्ता नहीं करते? कई ऐसी से रब्ता, हुकूमत से रब्ता करना चाहिए। हुकूमत इसके अंदर मदद करे, गरीब आवाम की, गरीब लोगों की मदद करे। हुकूमत से हमारी अपील है, डायरेक्ट जरदारी साहब से हम अपील कर रहे हैं कि वो इस चक्कर में हमारे लोगों की, आवाम की मदद करें लाइट के वजह से, कई ऐसी को बेहतर बनाएं। क्या कहते हैं आप, जो एक्सेस बिल हर महीने आपको बढ़ के मिल रहा है, एक तरफ तो इजाफे भी हो रहे हैं, नेपरा ने भी कल इजाफा किया है, उसके बावजूद भी आप कंजप्शन कम होती है, जब लोड शेडिंग होती है तो कंजप्शन कम होती है, लेकिन बिल में कमी नहीं होती। सर ये एक सोचने की बात है, हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि उनकी तरह काश हम भी इस अदालत में होते, उनकी तरह काश हम भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते। उनको मुल्क का सोचना चाहिए और मुल्क के लोगों का सोचना चाहिए। कोई और प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं तो जो हमारा अपना हक है उसको भी छीनने की कोशिश ना करें। जरदारी साहब से हमारी गुजारिश है कि भाई इस पे भी क्या है कि आप कोशिश करें, इसको भी कम कर लें। और बार बार ये कीमतें बढ़ने की वजह से अवाम बहुत मायूस हो चुकी है कि हम तो कहते हैं कि इस हुकूमत को ही जो है ना आप मुस्तफ़ी होना चाहिए। क्या हम किस चीज़ का हम अब देखें, बिल तो देते ही देते हैं, ऊपर से हमें अगर सर्विसेज भी दी जाए तो एक चीज़ अच्छी। अच्छा यूनुस आफरीदी, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं आप उनसे पूछें कि मतलब हर आए दिन जो है बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया जाता है, तो क्या वजह है कि क्यों इन बिजली के बिलों में जो है इसकी कीमत में इजाफा कर देती है हुकूमत हर आए दिन? अवाम में क्या ख्याल है? आप से के सामने हमने बताया कि हम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ हमें हमारे आने के बाद भी, जब हम आए थे तो लाइट यहाँ मौजूद थी, अब यहाँ लाइट भी नहीं है। इस वक्त लोड शेडिंग है और लोग कहते हैं कि 6-6 घंटे 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के बिलों में इजाफा होता है। हम और यहाँ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जाहिर है उनका कारोबार है और कारोबार इस बिजली की वजह से मुतासिर भी होता है। ये बताएं हमें कि ये जो इस वक्त भी शायद लाइट जा रही है, आ रही है, इस सिलसिले में चल रहा है, ये क्यों एक तो एक्सेस बिल है, दूसरी तरफ से हर आए दिन हर महीने आप सुनते हैं कि आज इतना पर यूनिट इजाफा हो गया, क्यों ये इजाफा क्यों करते हैं, क्या वजह है? ये गवर्नमेंट से कोई पूछने वाला नहीं है, जो उनका दिल में आता है वो इजाफा करे जा रहे हैं। अब लाजमियत है, जो बिल कल 1000 का आता था वो 2000 का आ रहा है और किससे शिकायत करें, वहाँ तो कोई है ही नहीं, किससे हम कुछ कहें। कंजप्शन वही है, बिल बढ़ रहा है। बिल बढ़ रहा है, मुझे पहले 10 रुपये यूनिट था, वो 20 रुपये से भी ऊपर जा रहा है और कोई परेशानी हल है नहीं। आदमी किससे जाकर बात करे, वहाँ दफ्तर में बोलते हैं इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन कोई सुनाई थोड़ी होती है उसकी। जो आए दिन पर यूनिट में इजाफा होता है, इससे और आपकी बिल आपका लाजमी बात है, इससे और भी बिल में इजाफा हो रहा है। जो पहले जितना आता था उससे डबल से भी डबल ज़्यादा आ रहा है। तो कैसे कर रहे हैं कारोबार में? ये निकालते तो इसी कारोबार से ना, बिजली का बिल आप देंगे कहाँ से? भाई यही है, कम से कम कोशिश करते हैं जितनी भी हमसे हो सकता है कि जितनी बत्ती कम लूज़ करेंगे ताकि कम बिल आएगा, यही अपने तौर पे कोशिश करते हैं। आप क्या कहते हैं ये एक्सेस बिल के हवाले से? सर एक्सेस बिल के हवाले से क्या करें, यहाँ पे सब ऐसे ही सारे एक ही जैसे एक दूसरे साथ मिले हुए हैं। गवर्नमेंट उनके ऑफिस जाओ वो वहाँ बेचते हैं, यहाँ बेचते हैं, बिजली का बिल पूरा ले रहे हैं, वोल्टेज है नहीं घर पे, बिल पूरे आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? क्या हल क्या है इसका, कोई हल नज़र आता है? सर इसका कोई हल नज़र नहीं आता, ये अल्लाह पे ही छोड़ दिया है सब कुछ। यहाँ पे सुनते कौन है? आप सारे दिन चक्कर लगाते रहे, 2-2 घंटे सारा वक्त भी पूरा दिन बर्बाद करें, कोई फ़ायदा होता नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाजिया, आपने सुना कि यहाँ हम फेज़ 4 की जो कमर्शियल मार्केट है उसमें हमने आपके मुख्तलिफ लोगों से बात की और बात हमने सुनाई, और लोग मायूस हैं इस हवाले से कि जी किसी भी अंदाज में, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया हमने। बिल्कुल यूनुस आफरीदी, हमने लोगों के तासुरात सुने और उनके बेचारों के किस तरह से वो जो है, या हमारे सदर को जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, उनसे फरियाद कर रहे हैं कि वो इस बारे में कोई एक्शन लें, और बाकी कुछ लोग हैं वो ये मामला अल्लाह पर छोड़ें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। मतलब बिजली की कीमतों में इजाफे पर आवाम के तासुरात तो देखें हमने सुन ही लिए हैं जनाब। मतलब लोग जो हैं उनकी बाइंग पावर उतनी की उतनी है, लेकिन आए दिन हर दूसरी चीज़ में जो है उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों की जो है शिकायत आप तक पहुंचा रहे हैं, हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि वो प्लीज़ इस मामले की तरफ ज़रूर तवज्जो दें और लोगों को इस मसले से जो है बाहर निकालें।
नाज़रीन, हमारा आज का लाइव कॉल का टॉपिक भी यही है कि बिजली आए या ना आए, बिल बढ़कर आए। तो इस हवाले से बात करते हैं आपसे लाइव कॉल्स पर। शामिल करते हैं आपकी कॉल, और लाइव कॉल पर आप हमसे बात कर सकते हैं 0423630816 पर। अब बढ़ते हैं आपकी कॉल की जानिब और देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? असलाम बात कर रहा हूँ। I'm from Lahore. I came back from UK yesterday. ओके जी, अरसलान, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? A little bit, not too much. I was interested like about load shedding and stuff like that. हाँ जी, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ये कि बिजली आए या ना आए, लेकिन बिल हर दफा जो है वो बस बढ़ के आए। Bill, I know it's not an issue. Like बिजली तो आनी चाहिए at least. I'm here since yesterday and honestly like I'm suffering a lot. और बड़े मसले मसाइल हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं मेरे, तो वो भी बड़े मसले मसाइल से गुजर रहे हैं। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म का मुल्क है और किस किस्म का निज़ाम है इनका कि बिल भेज देते हैं और लाइट नहीं भेजते, और बिल जो है वो टाइम से आता है, लाइट जो है वो टाइम से नहीं आती। बिल बिल तो बिल्कुल टाइम से आता है और हमेशा बढ़ के आता है, लेकिन लाइट टाइम पे नहीं आता। और आप सुनने में आया प्लस उन्होंने मजीद 2 से 4 रुपए, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, 1 रुपीस समथिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर दैट अमाउंट, but this is not fair with us. Like people in Pakistan, they're like suffering a lot, and same as for us. बिल्कुल सही अरसलान, आपने कहा किस तरह से जो है हम लोग सरवाइव करें इन हालात में। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। नाजरीन, लोग जो हैं वो चीखों पुकार कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किससे जाके फरियाद करें कि इन सब हालात को कंट्रोल किया जाए और किस तरह से लोगों को इस मुश्किल से निकाली जाए। हम एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं कि हमारे कॉलर क्या कहते हैं इस बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जमशेद बात कर रहा हूँ जी, ओकाड़ा से। जी जमशेद, आपने हमारा आज का टॉपिक सुना? टॉपिक सुना है, लेकिन मतलब आपका टॉपिक सुनकर तो दिल यही कर रहा था कि किसी तरीके से मैं बिजली को जो है वो आपको, मतलब बिजली होती नहीं है। आपका प्रोग्राम अभी कोई मैंने 2 मिनट पहले लगाया है, आपका प्रोग्राम लगा हुआ है, और लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने आपका एक और तोहफा दे दिया हमारी हुकूमत ने हमारी अवाम को। इन लोगों को इनसे क्या खुदारा हमारी अवाम को जी लेने दें, हमारी अवाम को कहीं से तो कोई रिलीफ दे दें, कहीं से तो कुछ सुकून दे दें। हमारे पास एक तरफ टारगेट किलिंग से कराची की अवाम मर रही है, एक तरफ हमारे पंजाब में जो है वो डेंगी हुकूमत से जो है वो मजबूत हो गया है, तीसरी तरफ आप अवाम को मतलब घर में इतनी शदीद गर्मी, ना पंखा ना बिजली, कुछ भी नहीं चल रहा होता, ऊपर से हमें तो ऐसे लगता है ना जैसे हम लोग स्टोन एज में आ गए। वैसे जमशेद साहब, मैं आपसे एक बात मतलब सबको ही कहना चाहूंगी कि जो हमारी कौम है वैसे वो बहुत ही बहादुर कौम है, यानी कि जो हर किस्म का मसला बस उनके ऊपर डालते जाओ वो सब कुछ सह रहे हैं, चुप करके सह रहे हैं। लेकिन जो हमारी हुकूमत है और जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें शायद बिल्कुल भी इस आवाम पे तरस नहीं आ रहा, और वो आए दिन जो है कोई ना कोई मसला डालते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा खिलाफ करूंगा। आपके प्रोग्राम में आज किस्मत मेरी कॉल मिली गई है, तो मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि हमारी अवाम जो है वो मतलब आप जो कह रही हैं कि मासूम है, मासूम हमारी अवाम बेहस हो गई है, हमारी अवाम भी बेहस हो गई। क्यों हम लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? एक इंसान जो है वो अपने ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है, बर्दाश्त किए जा रहा है, बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त की जा रहा है, गैस सीएनजी नहीं मिल रही, ऊपर से टारगेट किलिंग हो रही है। हम लोग शायद खुद से बेहस हो गए हैं, हम लोगों के शायद क्यों नहीं आते सड़कों पे बाहर, क्यों नहीं इस अवाम को कल आती कि इन हुक्मरानों को गले से पकड़ें, इनके गिरबानों पे हाथ डालेंगे जिनको हम लोगों ने वोट देके अरमानों में बैठाया है। वैसे जमशेद साहब, इन हुक्मरानों को तो बिल्कुल भी कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी उन लोग के साथ होती है कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे मैं आपको ये कहूंगी कि लोग बेहिस नहीं हो गए, लोग मजबूर हैं असल में। बाहर निकलने के लिए भी उन्हें जो है मतलब बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जो बाहर आते हैं उनके हालात तो हम देख ही लेते हैं कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है और कहाँ तक जो है उनके मुतालबे माने जाते हैं। खैर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करने का। जनाब, बात हो रही थी कि बिजली आए या ना आए, बिल बढ़कर आए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जनाब, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफे की मंजूरी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह जुलाई के लिए दी गई है, और सार्फिन को आइंदा माह मिलने वाले बिल्स में ये इजाफा शामिल होगा। ऐसे में अवाम की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा करना कुछ मुश्किल नहीं है। खैर, हम अभी सुनते हैं शहर की मुख्तसर सी न्यूज़।
जिला गिजर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे पूरे जोशो जज्बे से मनाया गया। महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गहगोच से रैली निकाली गई, जो मेन बाजार से गुजरते हुई वापस स्कूल में आकर खत्म हुई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर शरह ख्वानगी बढ़ाने और तालीम की अहमियत से मुताल्लिक नारे दर्ज थे। रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पत्तों की गंदे पानी के बायस जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। TMA की तरफ से निकासी आब का इंतजाम न होने पर शहर का गंदा पानी कॉलेज में छोड़ दिया गया। कॉलेज को जाने वाले रास्तों पर 2 से 3 फुट गंदा पानी खड़ा है, जिसके बायस तदरीसी ब्लॉक्स में दाखिला नामुमकिन है और तदरीसी अमल भी तातुल का शिकार है। क्लासरूम्स के फर्श और दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं। खेल के मैदान में भी पानी खड़ा है। रंगपुर में भी आलमी यौम ख्वानदगी मनाया गया। इस मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल रंगपुर के तालिब इल्मों और असातिज़ा ने रैली निकाली, जो रंगपुर चौक से शुरू हुई और तहसील चौक रंगपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए हेड मास्टर मलक अलाबख्श, मास्टर मुनव्वर अल्ताफ और मास्टर मियां आरिफ ने कहा कि आलमी यौम ख्वानदगी मनाने का मकसद अवाम में तालीम का शऊर उजागर करना है। वफाकी वजारत मजहबी अमूर और मकामी इंतजामिया की नाकिस मनसूबा बंदी की वजह से हुज्जाज मुकद्दस जाने के ख्वाहिशमंद सफर शुरू होने से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गए। गिलगित हाई स्कूल में खवातीनों हजरात के लिए 3 रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें सहूलियात के फुकदान की वजह से कुछ शुरका अपने घरों को लौट गए, जबकि दीगर तेज धूप में पसीने में शराबूर लेक्चर सुनते रहे। दूर दराज से आने वाली खवातीन स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत में गंदगी के ढेर पर बैठी रहीं। जी जनाब, बिजली की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे फी यूनिट इजाफा तो हो गया, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें तवानाई के बहरान के हल समेत दीगर मौज़ूआत जेर बहस रहे। और इसी इजलास में ये भी तजवीज़ पेश की गई कि बिजली के हवाले से तमाम मसाइल से निपटने के लिए बिजली की कीमत में 16% इजाफा किया जाए। यानी एक और धमाका हो गया है, और एक एक्सपेक्टेड तो खैर है ही। जनाब, बिजली की लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और होती भी रहेंगी, क्योंकि मुल्क में महंगाई का जो सिलसिला चल निकला है ना, वो कहाँ जाकर रुकेगा, इस बारे में तो खैर कोई भी नहीं जानता। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। हमारे साथी आपके पास आए और लाइव कॉल्स पर भी खूब बातें हुई। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है, लेकिन आप अपनी राय हमें दे सकते हैं अपने फीडबैक के ज़रिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे मज़ीद बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।